मेरठ में 24 घंटों में 551 केस, 4 की मौत हो गई है। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 362 केसेस मिले हैं, 4 की मौत हो गई। बुलंदशहर में 192 केसेस सामने आए, 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सहारनपुर में 272, बिजनौर में 178 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। हापुड़ में 123 केसेस सामने आए, 1 मरीज की मौत हो गई है। तो वेस्ट यूपी में लगातार तेजी से कोरोना फैल रहा है। बागपत में 60 मरीज सामने आए हैं। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नरेंद्र, यहां पर वेस्ट यूपी के साथ मेरठ में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो यहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और ऑक्सीजन की कितनी किल्लत यहां पर अस्पतालों में देखने को मिल रही है? देखिए मनीष, बीते 48 घंटों में मेरठ के ही अंदर करीब 1150 से ज़्यादा कोविड पेशेंट मिले हैं और रात को ही 551 नए कोविड जो पेशेंट हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। समझा जा सकता है कि जिस तरीके से बहुतायत हो रही है, जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी है। जो निजी अस्पताल हैं, शहर के जो टॉप 4 निजी अस्पताल हैं, वहाँ पर अब बेड नहीं बचे हैं। पूरा लोड जो है वो मेरठ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के ऊपर है। इसके अलावा वहाँ जो नॉर्मल अस्पताल चलता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पूरे वेस्टर्न यूपी का ये हब समझा जाता है, बड़ा मेडिकल सेंटर है और यहाँ पर जो सामान्य मरीज हैं उनको इलाज अब नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। और कोविड अस्पताल में भी बहुत बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो लगातार एडमिट हो रहे हैं। इसके अलावा जो आउटर इलाके में जो कोविड अस्पताल हैं वहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर के जिलों के जो मरीज हैं वो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। लगातार लोग अप्रोच कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर दिल्ली, नोएडा में और गाजियाबाद में उनको बेड नहीं मिलता है तो जो छोटे शहर हैं वहाँ पर उनको उम्मीद है कि यहाँ पर उनको बेड मैसर हो जाएगा। लेकिन अब जो छोटे शहर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ भी हालात बिगड़ने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में कल कोविड पेशेंट मिले हैं। हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, शामली हो, बागपत हो और सहारनपुर हो, लगातार बड़ी तादाद में वहाँ पर कोविड पेशेंट मिल रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। कल मेरठ में ही 4 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। समझा जा सकता है कि हालात बिल्कुल बेकाबू की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिला प्रशासन है उसका पूरा फोकस पंचायत चुनाव के ऊपर है। आज जो लॉकडाउन शुरू होना है वो सोमवार सुबह तक चलेगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा। विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं, मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कानपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, अस्पताल जूझ रहे हैं? मनीष, कानपुर की बात करी जाए तो यहाँ हालात जो है बद से बदतर होते चले गए हैं। बात करी जाए ऑक्सीजन की ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन हो या दवाइयाँ हो या यहाँ पर बेड हो या किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज जो है अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार बड़े बड़े वादे करती थी वो तो सब देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बेड नहीं है तो कम से कम हमारे मरीज को कुछ तो व्यवस्थाएं कराई जाए। यहाँ रोड पे ही लिटा कर कुछ व्यवस्थाएं करी जाए, कुछ दवाई की व्यवस्थाएं करी जाए, लेकिन उनको वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट में केस मिल रहे हैं, जिस तरह से पहले यहाँ पर उस इलाके को सील कर दिया जाता था, नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन वो सब जो है हवाई साबित हो रहे हैं। या किसी प्रकार की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसका एक छोटा सा रियलिटी चेक किया गया, जहाँ पर यहाँ के सीएमओ को फोन किया गया। पहली बात तो यहाँ के जो चिकित्सा विभाग के अपने आप को बॉस कहलाते हैं वो फोन नहीं उठाते, और फोन उठाते भी हैं तो एक डॉक्टर का नंबर दे देते हैं, और उसके बाद जब उस डॉक्टर को फोन किया जाता है तो उसका साफ तौर पर कहना है कि ये सीएमओ मेरा पर्सनल नंबर नहीं दे सकते। उसको ऐसा लगता है कि उससे पर्सनल नंबर पर बात ही नहीं कर। विवेक, संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, लगातार केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लखनऊ भी हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां अब देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बेड्स की कमी से जूझ रहा है लखनऊ? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से कोविड कंट्रोल रूम हो या अस्पताल हो, सारी जगह पे लोग जो है अव्यवस्थित हो चुके हैं। उन्हें पर्याप्त इलाज या बेड नहीं मिल पा रहा है। एक केस मेरे सामने है, कोविड कंट्रोल रूम पे ही खड़ा था। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भाई मैं योगेश मिश्रा हूँ और हम लोग लोहिया हॉस्पिटल में, लोहिया अस्पताल में हमारे भतीजे का इलाज हो रहा था। कोरोना था, उसको एक्सपायर हो गया। हमारे भतीजे के लड़के को भी कोरोना पॉजिटिव, उनकी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव है। माननीय सांसद प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी लाख प्रयास कर रही, मगर सारे आला कमान, सारे अधिकारी अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करे रखे हुए हैं। किसी की ना सुनवाई कर रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव आदमी अस्पताल के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं।
और उनको कहीं भर्ती नहीं किया जा रहा, बहुत हालत गंभीर। इनसे वो लोहिया में भटक रहे हैं, कहाँ लोहिया संस्थान में थे? हाँ, लोहिया हॉस्पिटल में दो दिन से वो लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनका पति भी एक्सपायर कर गया आज सुबह 8 बजे, और सब लोग कोरोना पॉजिटिव लोहिया अस्पताल में खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कोई सुविधा नहीं दी। कंट्रोल रूम आए, कंट्रोल रूम में कोई बातचीत हुई, किसी ने बात की, किसी का फोन उठा? ना जिलाधिकारी महोदय का उठ रहा, ना मुख्य जिलाधिकारी महोदय का उठ रहा। माननीय सांसद प्रयागराज भी कोशिश कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिख के दिया, उन लोगों का कोई फोन नहीं उठ रहा, कोई उन लोगों चलिए से संजय, आप नजर बना रखिए, आपसे नहीं मिल अपडेट रहा लेते रहेंगे। और फिलहाल कोरोना तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।